friends, so welcome in Let's Learn Chemistry channel. Hope you are good and you're studying well and very happy Independence Day आप सबको और आपकी फैमिली को भी। तो स्टूडेंट्स ये दिन ऐसे नहीं मिलता, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस अलग अलग वीरों ने दिए हैं तब जाके हमें मिली है फ्रीडम। ठीक है, तभी हम फ्रीली आपको पढ़ा पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हो, फ्रीली सारे काम कर पा रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता। तो हमें वैसे तो आज जरूरी नहीं कि एक ही दिन याद करो, आप डेली होना चाहिए, उनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हमें भी अपने खुद सोचना चाहिए कि हमारा खुद का कैसा कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश के काम में। तो खुद का काम ईमानदारी से करो, ऑनेस्टी से हम करेंगे तो ये भी एक देश की सेवा ही है। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एचटेट का पीजीटी केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशंस करेंगे। कंप्लीट केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो आप सब बने रहिए वीडियोस में और कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम आपका आंसर्स दे देंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको और यस के बताना तो आप बता सकते हो, वो भी हम सोल्व कर देंगे। और अगर आपको पेपर्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम्स आए तो आप क्या करना है, एचटेट की हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाई थी शॉर्ट्स में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एचबीएससी वेबसाइट्स पे जाओगे, वहाँ पे नीचे क्वेश्चंस पेपर वाले में एचटेट सेलेक्ट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो लेट्स सी अपना एचटेट का केमिस्ट्री का पेपर है 2022 का क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी है, 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। Which disease cause accumulation of which metal in the liver, kidney and brain? विल्सन डिजीज। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि विल्सन डिजीज नाम आते ही यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कॉपर, आयरन एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हम सबको पता है स्टूडेंट्स, विल्सन डिजीज किसकी एक्सेस से होती है, कॉपर। तो इसका डायरेक्ट आंसर, ना ही आपको कुछ निकालना था। देखो एस्टेट में क्या होता है, मेनली सिलेबस पीजीटी का हम बताएं आपको, तो 70 से 80 क्वेश्चन आपके पीजीटी लेवल के रहेंगे 12 तक। लेकिन उसमें 20 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, 20% आप बोल सकते हो कि 5-7 क्वेश्चन वो आपके बीएससी तक, एमएससी तक के हो सकते हैं, लाइक पेरिसाइक्लिक से, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पोर्शन से आ जाते हैं, यूवीआई एनएमआर लाइक दैट उसमें से। लेकिन मेनली आपका वहाँ से अगर 60 नंबर की है तो 50 नंबर अगर आपको 12 तक अच्छे से आता है तो आप इजिली कर सकते हो। और एक अच्छी बात है कि स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपका कोई मार्क्स कट नहीं होने वाला। अगर गलत हो जाता है तो भी अटेम्प्ट सबको सारे करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था, आपको 30 सेकंड है, आपने पढ़ा हुआ है विल्सन डिजीज किसके एक्सेस में, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है कॉपर। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शंस विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स गिव बेंजोएल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यून। तो ये सिंपल सी रिएक्शन स्टूडेंट्स, 12th क्लास वाला स्टूडेंट्स बता देगा, एचपीएससी में भी आता है। ये होता है टोल्यून, और टोल्यून की रिएक्शंस करने के बाद इन्होंने बताया कि बेंजोएल्डिहाइड बनाना है। तो ये हम एक रिएक्शन करते थे बेंजोएल्डिहाइड से इटार्ड रिएक्शंस, टोल्यून से क्या यूज करते थे हम, क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड CrO2Cl2। तो ये पहला ही ऑप्शन था। एक ऑप्शन दे रखा था डाइबल नहीं हुआ तो अल्कोहल समथिंग, और एक दे रखा था क्रोमियम ऑक्सी, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड CrO2Cl2। तो ये इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट करना था टोल्यून से बेंजोएल्डिहाइड, तो देखना था ये कहाँ से क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, रिएजेंट वाले क्वेश्चन से था। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, वो है स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कहाँ से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखते हैं क्या कहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। तो देखिए इन्होंने क्या कर रखा, आपको 3 हाफ सेल रिएक्शंस दे रखी हैं। Fe3 प्लस, किसे कहते हैं प्लस में इलेक्ट्रॉन, किसे कहते हैं Fe2 प्लस, एक रिएक्शंस। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है 0.77 वोल्ट। और नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और बना रहे आपका जिंक। और यहाँ की भी वैल्यू दे रखी है आपको -0.76। तो हम रिएक्शंस, अब देखिए आप Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्मेशंस कर रहे हैं, जिंक बना रहे हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, दैट मीन रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का गेन है, बट इलेक्ट्रॉन हम बराबर करने पड़ते हैं। अगर आपको पूरा इनोट सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला होता तब क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं कट सकते, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। बट ईएमएफ में इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब हमारा फार्मूला था E0N0 प्लस में E0 कैथोड, ये अपना फार्मूला होता है, सबको पता है। तो अब रिडक्शन किसको मानेंगे, जिसकी, अब देखो दोनों ही रिडक्शंस दे रखे हैं, आपका दोनों ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो जो वैल्यू हाईएस्ट होती है उसको मैं से रिडक्शंस वाले में मानते हैं। तो ये हो जाएगा एनोड ऑक्सीडेशंस, उसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे 0.7 वाली, और एक होता है आपका एनोड, जब कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, लेकिन दे रखा है रिडक्शन, चेंज करना हो तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 0.77। जब इनको जोड़ोगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा 1.53। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होता। तो आपको ईएमएफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन से क्वेश्चंस मिल सकता है। सिंपली जब भी आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हो स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, फिर अपना फार्मूला लगाओगे।
तो अभी तक 3 क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए। थोड़ा फास्ट करते हैं, स्पीड नहीं, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर आप भी इंटरेस्टेड नहीं होते और फिर अपलोड करने में हमें भी प्रॉब्लम आती है। जो क्वेश्चन समझाने वाला वो बोर्ड पे बताएंगे वैसे होगा, आप समझ लीजिए। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन केज इंक्रीज ब्लड कोगुलेशन, तो ये तो आपका 6th-7th में ही आ जाता है कि ब्लड कोगुलेशन में कौन सा विटामिन करता है हेल्प, विटामिन के, तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए एक रिएक्शंस थी अल्काइन की प्लस H2 Ag2 प्लस H प्लस वाले के रिएक्शंस थे, उसमें आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी सेकंड। तो डायरेक्ट था कुछ नहीं, क्लास 12th का ही है ये, डायरेक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट से उठाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स आपके क्लास 12 तक नहीं आता, जो अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी है आपकी मास्टर में आती है, वहां से क्वेश्चंस लिया हुआ है, उसमें एसएससी स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हमें लगानी पड़ती है तब आप सोल्व करते हो। तो एसएससी लगाकर ये पूरी रिएक्शंस दे रखी है, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट इक्विलिब्रियम इसका ए दे रखा है और बैकवर्ड का के डैश दे रखा है, और फिर ये क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, और यहाँ इसका वैल्यू दे रखा है के बी, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो ऐसा से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला जब आप पूरा सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। इसको हम सेपरेट अलग से भी बना देंगे, कंप्लीट का डिस्कशन है तो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। के डैश बी और साथ में हो जाएगा स्टूडेंट्स एंजाइम की कंसंट्रेशन और साथ में सबस्ट्रेट की। तो ये वाला आपको 12 तक नहीं मिलता, ये आप मास्टर्स में ही करते हो केमिकल काइनेटिक्स वाले में, एसएससी लगाना पड़ता है आपको स्टडी स्टेट अप्रोच। नेट गेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से ऑर्गेनिक का आ गया है, आपको अल्कीन दे रखी थी और अल्कीन के जो आपके रिंग है 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट्स 5 कार्बन की चेन थी, फर्स्ट कार्बन पे साइनाइड लगा रखा था और आपके उस पे सेकंड पोजीशन पे CH3, और आपको कह रखा था कि रिएक्शन कीजिए डाइबल H और H2 के प्रेजेंस में। तो जब आप इसकी रिएक्शंस करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डाइबल H की जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अल्केन ही बन जाएगा आपका, जो साइनाइड है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो सिंपल सी रिएक्शंस थी, जैसे आप पढ़ते हो ना साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, अमाइड का करने से क्या होता है, होमोन ब्रोमाइड। तो जो ऑर्गेनिक की है आपकी क्लास 12 की, जैसे 4 यूनिट है, हेलो अल्केन हेलो एरीन, वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, अल्कोहल फिनोल ईथर से, एक अमीन डाइजोनियम वाले से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ठीक है, और बायोमोलिक्यूल से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहां से डायरेक्ट मिलेंगे आपको। अब आगे वाला क्वेश्चन है ये भी क्लास 12 का ही है और आपके बोर्ड के पेपर में भी आया था ये लास्ट ईयर। तो इन्होंने पता है क्या पूछे, 4 ऑप्शंस दे रखे थे और आपसे पूछा है कि बताइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी किसकी फास्ट होगी। तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जितना बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ उतना रेट फास्ट होता जाएगा। तो वहां पे एक में तो दे रखा था बेंजोएल्डिहाइड, एक में दे रखा था पैराटोल्यूएल्डिहाइड, दैट मींस टोल्यून लगा रखा था CH3 ग्रुप और CHO ऊपर, पैरा नाइट्रो दैट मींस NO2 कैसा ग्रुप है स्टूडेंट्स विड्रॉइंग, और बेंजोएल्डिहाइड है, और एक में एसिटोफिनोल था RCOCH3। तो ये NO2 जिसमें लगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये आपकी रिएक्टिविटी का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ और ज्यादा फास्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कर लिए हैं अभी तक 98 क्वेश्चंस, मतलब 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 60 हैं तो हमें काफी टाइम लग जाएगा इसमें। हम नेक्स्ट देखिए क्या पूछा हुआ है। अब ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, क्लास 11th में ही आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एंट्रोपी चेंज फॉर द आइडियल गैस आइसोबारिक। तो हमें पता है स्टूडेंट्स आइसोबारिक प्रेशर के लिए एंट्रोपी चेंज डेल एस की वैल्यू क्या आती है CP ln T2 T1, और आइसोबार में स्टूडेंट्स प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, एडियाबैटिक में हीट। और एक क्वेश्चन तो आपका स्टेट में ये भी आया हुआ है कि एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर प्रेशर हीट। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है हीट डेल Q इक्वल टू 0। तो कई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जो आप देखते ही सोल्व कर पाओगे, कुछ होते हैं जो कैलकुलेटिव भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर से अपना क्लास 12 की ऑर्गेनिक वाली इंटर कन्वर्जन से आ गया है। तो पहले देखिए इन्होंने दे रखा है अल्कोहल, जैसे हम R मान लेते हैं C6H5 को, RCOH2 की अल्कोहल की रिएक्शन दे रखी है HBr। तो सिंपल से रिएक्शन अल्कोहल के HBr करोगे तो पानी H2O बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, फर्स्ट स्टेप में Br हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उन्होंने कर रखा है आपका KCN के साथ हाइड्रोलाइसिस करोगे, फिर से KBr बाहर हो जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। देन फिर से पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस कर रखा है, वो भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे, फिर आपका क्या बनेगा, अमाइड बन जाएगा। और लास्ट वाले में तो इसका जो लास्ट में आंसर निकल के आएगा कंप्लीट NaOBr के बाद में फिनाइल मीथेन अमीन, अमीन बन जाएगा। पहले बीच में पार्शियल अमाइड तक, लास्ट में अमीन तक रुक जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, वो भी डायरेक्ट रिएक्शन से है। जैसे आपने क्लास 12 में हमने कैन्जेन जेरो रिएक्शन पढ़ी थी, कंडेंसेशन पढ़ी थी,
स्टोबे है, ओपरकिन आपने भी नहीं आई थी थोड़ा सा। तो देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड विद नो हाइड्रो, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये तो हमने पढ़ा था जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वहां कंडेंसेशन नहीं लगता, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन की तो कंडीशन होती थी कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, फिर बेस आता था, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता था। ठीक है, और किसी स्टूडेंट्स को अगर फास्ट स्पीड लग रही हो तो आप सेटिंग में ऑप्शन होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप सेटिंग में ऑप्शन करके, जैसे आप नॉर्मल चल रही है, मान लो किसी को लग रहा है फास्ट है या स्लो है, तो आप स्लो एंड फास्ट आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसमें ऑप्शन आपकी 0.5, 2.5, 1.5x, 2x भी, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। देखिए तो इसका आंसर क्या जाएगा, बेंजोइन कंडेंसेशंस, क्योंकि जो सेल्फ आपका कंडेंसेशन है एरोमेटिक अल्डिहाइड की जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और इन्होंने बोला है साइनाइड आयन की प्रेजेंस में, जो कैटलिस्ट में, तो जो प्रोडक्ट बनता है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसका क्या नाम होता है, बेंजोइन कंडेंसेशन। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वेपर इज पास्ड ओवर हीटेड अवे मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव अल्डिहाइड कीटोन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक में दे रखा था प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, और एक में दे रखा था आपका सिंपल 0 डिग्री अल्कोहल। तो अपने को पता है किस में रिएक्शन नहीं मिलेगी, जहां एक भी अल्फा नहीं है, तो टर्शियरी अल्कोहल वाला कोई अल्डिहाइड कीटोन की फॉर्मेशन नहीं होती वहां पे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, पीएच से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.25 एंड HCl। अब देखो पीएच पूछी है, आपने क्लास 12th में दो सॉल्यूशंस की आपको क्या दे रखी हो, M1 दे रखी है, V1 दे रखी है, N2 दे रखी है, V2। ओवरऑल रिजल्टेंट निकालते हो तो ये फार्मूला लगाते थे आप। ये निकालने के बाद पीएच का फार्मूला होता था माइनस log ऑफ H+। तो यहाँ पे फिर H+ की वैल्यू निकालोगे तो करेक्ट आंसर जब आप निकालोगे इस क्वेश्चन का तो 1.3 आ जाएगा। सिंपल फार्मूला लगाना है। H+ की वैल्यू आ जाएगी इसमें 5 × 10⁻², क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर आपके लिए डाउनलोड कर लिए थे और उसके बाद हमने आपके पहले सोल्व कर लिए थे ताकि हम बच्चों को बता पाए। अब नेक्स्ट देखिए एक रिएक्शंस है, ये डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल से है। ग्लूकोज का 4 से 5 पीस निकालने के बाद एनसीईआरटी का जब पढ़ते हो तो ग्लूकोज की 5 से 6 रिएक्शंस थी, वहीं से ही क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो देखिए क्या पूछा हुआ है कि ग्लूकोज की जब रिएक्शंस करते हो HI, तो हमने देखा था ग्लूकोज वो सिंपल हाइड्रोलाइज एक अल्केन चेन बन गई थी, क्या बन जाएगा वहां पे, हेक्सेन। तो हेक्सेन इसका आंसर आ जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है VN3 फिनाइल प्रोपीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया स्टूडेंट्स आपसे एंटी मार्कोनिक रूल। तो अपने को पता है ये था अपना एंटी मार्कोनिक रूल में कि जैसे ये हेलोजन एसिड है, तो हेलोजन एसिड में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। मान लो यहाँ पे और कोई सब्जेक्ट, तो हाइड्रोजन जहाँ पे ज्यादा है वहां नेगेटिव पार्ट हेलोजन का लग जाएगा, और जहाँ पे कम है वहां H लग जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर था। मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक काफी फेमस होते हैं, बोर्ड में पूछते हैं आपसे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपीन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व कर रखा है 1 ग्राम ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल वन। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशंस में जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करते थे ना एलिवेशन बॉइलिंग वाले, डेल टीवी डायरेक्टली था Kb × m। Kb दे रखा है, मोलिलिटी आपको पता है क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, और डेल टीबी को जब आप खोलोगे तो क्या होता था वो टीबी में और माइनस में TB नॉट प्योर सॉल्वेंट का। तो उसमें से आप घटाओगे, ये दे रखा 373.15 और टीबी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 373.202। चेक कर लेते हैं एक बार कितनी मिनट की हो चुकी है अपनी, 13 मिनट की। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये देखो आप पढ़ते हो ना, ये सिंपल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन बोल सकते हो। तो फोटोकेमिकल स्मोक का क्या कॉमन कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा था O3, एक दे रखा था परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और दूसरा था नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा था CFC। तो हमको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फोटोकेमिकल स्मोक में कोई भी रोल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन CFC आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी है, सॉल्यूशन चैप्टर से पूछ लिया, क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर से। Which of the following aqueous solutions having the lowest freezing point। तो देखो 4 दे रखे थे, ये हमने बोर्ड का जब सोल्व करवाया था आपको सॉल्यूशन, वहां पे भी बताया था ऐसा क्वेश्चन। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का पूछे तो देख लेना, नंबर ऑफ आयन जितने कम होंगे उतना उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक में BaCl2 में 3 आयन है। कैसे 3 आयन है, क्योंकि जब आप बेरियम क्लोराइड को तोड़ोगे स्टूडेंट, तो एक बेरियम 2 क्लोरीन, कितने आयन हो गए, 3 हो गए। दूसरा था सुक्रोज, सुक्रोज नहीं टूटता एज वी ऑल नो। NaCl का 2 हो जाएगा, एंड ग्लूकोज भी नहीं टूटता। तो यहाँ पे पूछा था लोएस्ट, तो जिसमें जितने आयन ज्यादा होंगे वहां लोएस्ट, तो BaCl2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब हमने कर लिए हैं 108 क्वेश्चंस। चलो अब हम देख लेते हैं 109 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ओजोनोलाइसिस।
तो ओजोन एनालिसिस को हमने बहुत अच्छे से अलग से वीडियोस ली थी क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, तो वहीं वाला कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सोला है और ये हमने बोर्ड के लिए आपको प्रिपेयर करवाया था, तब भी ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन, सॉरी मैं डस्ट दे दिया नीचे। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओजोन एनालिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव प्रोपेन टू ओन एंड मिथेनॉल। मतलब स्टूडेंट 4 एग्जांपल दे रखे हैं आपको और ये बताना है कि प्रोडक्ट बताए इन्होंने, एक तो मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब HCHO, ये बनना चाहिए प्रोडक्ट, और सेकंड प्रोडक्ट होता है प्रोपेन टू ओन, मतलब ये बनना चाहिए। 4 एग्जांपल्स हैं, उनको देखकर ओजोन एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। ओजोन एनालिसिस में अगर सिमेट्रिकल एल्कीन आते हैं दोनों में एल्डिहाइड बनता है, अनसिमेट्रिकल है तो एक एल्डिहाइड कीटोन। तो एक ऑप्शन था ब्यूटूइन, वहां नहीं बनेगा, एक प्रोपीन था, एक ब्यूटवनीन था, और एक क्वेश्चन था स्टूडेंट 2 मिथाइल प्रोपीन। तो देखिए 1 2 3 प्रोपीन है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, CH2 CH3 H 2 3 4, नहीं ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये CH3, ये हो गया स्टूडेंट्स प्रोपीन। ओके, जब आप ओजोन एनालिसिस करते हैं O3, तो ये एल्कीन के दोनों साइड एक ऑक्सीजन, इसको पकड़ाते हैं किसको, तो देखिए 2HCHO, तो एक साइड तो बन जाएगा एल्डिहाइड, और यहाँ डबल बॉन्ड ओके, यहाँ क्या आ जाएगा O, तो मतलब कीटोन। तो इसका आंसर यही आ जाता आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। तो सीधा सा ओजोन एनालिसिस आपको आना चाहिए और आप इजिली इसको कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और सीरीज चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, हमें एक और मोटिवेशन आती है कि हाँ हमें ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए। तो आपके ऊपर ही डिपेंड है, जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो उतना ही हम ज़्यादा कंटेंट बेटर क्वालिटी में आपको डिलीवर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो एक आपका नॉर्मल सा स्वीटनिंग एजेंट से पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मिथाइल एस्टर ऑफ द ट्राइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम द एस्पेटिक एसिड एंड फिनाइलिन। तो ये सिंपल एस्पेर्टेम होता है इसका आंसर, ये इसका अगर याद है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। फिर एक क्वेश्चन फिर से आपका आ गया है EMF वाले से, ये रिलेशन यूज होगा, ये भी आपका आता है 10th 12th का ही है, -NF E नॉट सेल। N क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन चेंज। जब आप कोई रिएक्शन देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, F फैराडे कांस्टेंट, E नॉट सेल आप निकाल लोगे कैथोड -N नोट करके, और इस क्वेश्चंस में आपको E नॉट सेल ऑलरेडी दे रखा था। तो इजीली जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -135.1 के। ठीक है, एक दो ऑप्शन में तो पॉजिटिव था, तो आपको पता है गिब्स एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, फार्मूला लगाते हैं तब। ठीक है, और डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस के लिए, और EMF ऑफ सेल पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस, और इक्विलिब्रियम के लिए 0 होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए इसका उल्टा। चलो अब हम पहुंच गए हैं 112 और क्वेश्चन आ गया है कोलार्स लॉ से। कोलार्स लॉ कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका कोलार्स लॉ आता है। कोलार्स लॉ की हेल्प से आप क्या निकालते थे, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट की, किसका सम होती थी, कैटायन। तो वहीं 12th वाला क्वेश्चन दे रखा है, 3 एग्जाम्पल दे रखे थे, उसको आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए था, किसका निकालना। जैसे इन्होंने NaOH NaCl BHCl का दे रखा था और BH2 को पूछा था, तो क्या करोगे, NaOH को और आप स्टूडेंट्स BHCl2 को जोड़ दोगे और NaCl घटा दोगे और बैलेंस करोगे तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने कर रखा है ऐसा सेम क्वेश्चन क्लास में। तो इसका आंसर जब सोल्व करोगे तो आएगा 523.2, तो 523.2 आएगा इसका आंसर। चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे, 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, फिर इससे ऊपर करते हैं तो थोड़ी सी में प्रॉब्लम होती है, फिर अपलोड नहीं हो पाती, तो हम इसके 2 पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ द विच आयन की मेकिंग से कहते हैं वाटर कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो याद रखना NO3 नेगेटिव की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। पहला ही क्वेश्चन एरोमेटिक था, फ्यूरान। फ्यूरान क्या होता है आपका, ये होता है स्टूडेंट्स फ्यूरान। तो 2 4 6 एरोमेटिक है आपका, साइक्लिक है, तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक ही पूछा था, आगे वाले नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डिप्रेशन ड्रग। ये भी आपका ड्रग वाले से है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स एंटी डिप्रेशन ड्रग हम यूज करते हैं इप्रोनाइज्ड को, ज़्यादा डिप्रेस में स्टूडेंट्स कोई होता है ना तब ये दी जाती है दवाई, तो इसको इप्रोनाइज्ड होती है। और एक क्वेश्चन आया हुआ आपका UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और वो भी बैथोक्रोमिक रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट इनसे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑन इंक्रीजिंग द pH फिनोल शो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा। तो आपको पता है कि फिनोल जब आप pH वैल्यू बढ़ा देते हो तो तुम्हारी किस साइड शिफ्ट हो जाएगी स्टूडेंट। 4 ऑप्शन थे, बैथो, होमो, ब्लू एंड रेड शिफ्ट। तो अपने को पता है कि रेड शिफ्ट ज्यादा वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, रेड को ही हम क्या शिफ्ट बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नोट रिगार्डिंग ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो क्लास 12th वाले बच्चे कर लेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं होते उनकी कंडीशन। जब भी आपको डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ाया जाता है सबसे पहले बताया जाता है कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या अंतर है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो
होते हैं आपके, जिनके जो नॉर्मल स्टेट है या ग्राउंड जो एक्साइटेड स्टेट में हम बात करें, उसके बाद में भी अगर लास्ट जो डी में वो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हो, जैसे मान लो D10 नहीं होना चाहिए तो उसको, लेकिन जिंक में आप देखते हो जिंक का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d10 4s2। अब नॉर्मल में भी डी में फुली फिल्ड है, बट जब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 देने के बाद भी डी फुली फिल्ड है, तो इसका मतलब जिंक को हम क्या नहीं ले सकते, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसका आंसर जिंक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा रिएक्शंस है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज दिखते ही आपको फ्लोरो बनाना था, ठीक है, तो आपको पता था कि RX प्लस में AgF दे रखा था, तो मतलब फ्लोरोअल्केन अगर बनानी हो तो स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है। 20 क्वेश्चंस था आपका सॉलिड स्टेट से, तो दे रखा था स्टूडेंट्स A B C बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा गामा है ना वो 90 के इक्वल है और बीटा है नहीं, तो ये किसकी कंडीशंस होती थी स्टूडेंट्स जब आप सोल्व करते थे, तो मोनोक्लिनिक की। तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, सॉलिड स्टेट हमने करवा रखा है, तो आज हमने 120 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, और आप कमेंट करके बता देना और इससे ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए या फास्ट क्वेश्चंस आपको चाहिए, PYQ कैसे करें, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, जो भी स्टेट के एग्जाम्स देने वाले हैं, जो भी एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।